हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि कोल्हन यूनिवर्सिटी में जो 2024-26 सेशन है जो इस बार एग्ज़ाम हुआ तो उसके क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आइए विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया है कि अधिगम एक प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन ए है रटने की, ऑप्शन दो में है व्यवहार परिवर्तन की, ऑप्शन सी भूलने की, ऑप्शन चार खेलने की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन की, यानी कि 2 नंबर। ठीक है, और अब आते हैं बी नंबर में। ठीक है, बी नंबर में पूछा है कि अधिगम व्यवहार का संशोधन है, ये किसने कहा था। ठीक है, कि अधिगम व्यवहार का संशोधन है, ये किसने कहा था। आपके 1 नंबर में दिया है थॉर्नडाइक ने, 2 नंबर में दिया है स्किनर ने, 3 नंबर में दिया है पावलो ने, और 4 नंबर में दिया है बंडूरा ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर ने। और ऑप्शन सी, सॉरी, अब सी नंबर पे आते हैं। जो सी नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण मुख्यतः है किस, 1 नंबर में दिया है एक तरफा संप्रेषण की, 2 नंबर में है मार्गदर्शन व सुगम बनाना, 3 नंबर में है सूचना देना, और 4 नंबर में है दंड देना। ठीक है, तो शिक्षण मुख्यतः क्या है, मार्गदर्शन व सुगम बनाना। अब डी नंबर पे आते हैं कि कौन सी सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, कि कौन सी विधि सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है अभ्यास विधि, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर बी में है अभ्यास विधि, ऑप्शन नंबर सी में है चर्चा विधि, और ऑप्शन नंबर डी में है श्रुति लेख विधि। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चर्चा विधि। अब आते हैं ई नंबर पे। ई नंबर में पूछा है कि कौन सा कारक अधिगम पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, ऑप्शन 1 में है कक्षा की दीवारें, ऑप्शन बी 2 में है बैठने की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 में है प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 4 में है पंखे व लाइट। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा। अब आते हैं एफ नंबर पे कि कौन सी विद्यार्थी शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, और आइए जी नंबर पर। अब निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका। ठीक है, निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है, एक नेता की, आदेशक की, सहायक की, या फिर केवल अध्यापक। इसका सही जवाब हो जाएगा सहायक। अब आते हैं एच नंबर पे। एच नंबर में प्रश्न पूछा है कि शिक्षण प्रभावी होता है जब शिक्षक लगातार बोलते रहे, विद्यार्थी शांत रहे, विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले, अधिक गृहकार दिया जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले। अब आते हैं आई नंबर पे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 में है ब्रूनर, ऑप्शन नंबर 2 में है वांडूरा, ऑप्शन नंबर सी में है स्कनर, ऑप्शन नंबर 4 में है पावलो। इसका सही जवाब हो जाएगा वांडूरा। अब आते हैं जे नंबर पे। शिक्षकों की जवाबदेही पर बल दिया है, ये कौन सा मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे था। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर 1986 ईस्वी को। ठीक है, NPE 1986, 2 नंबर। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप बी पर कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, ग्रुप बी में प्रश्न पूछा है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें, और 3 नंबर में दिया है स्कनर कौन थे, स्कनर के अनुसार क्या है राइन्स रिइंफोर्समेंट क्या है, इसके प्रकार के नाम बताइए। ठीक है, और 4 नंबर में प्रश्न पूछा है कि विद्यालय के बाहर होने वाले सार्थक अधिगम के शैक्षिक लाभ को लिखिए। ठीक है, तो ऑप्शन 5 में है शिक्षण में पेशेवर नैतिकता की अवधारणाएं समझाइए, शिक्षक के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 6 नंबर में प्रश्न पूछा है कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम पर नोट्स लिखे। ठीक है, यानी कि सेवा पूर्व शिक्षक यानी कि जो सेवा देने के पूर्व, यानी कि जो अभी BEd DLEd कोर्स कर रहे हैं उन लोग शिक्षा प्रोग्राम पर उन लोगों को नोट्स लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और 7 नंबर में प्रश्न है शिक्षण अधिगम के विभिन्न मोड्स प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, विशेष रूप से प्रत्यक्ष शिक्षण अधिगम और दूरस्थ शिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, अब सी नंबर पे ग्रुप सी का है, क्या है, ग्रुप सी का जो पहला प्रश्न पूछा है 8 नंबर में
कि शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की ओर हुए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए, इसके लक्षण एवं कक्षा कक्षीय प्रभावों पर चर्चा कीजिए। ठीक है। और 9 नंबर में प्रश्न पूछा है कि जेरम ब्रूनर की खोज आधारित अधिगम की व्याख्या कीजिए, यह सार्थक अधिगम को कैसे प्रोत्साहित करता है। और 10 नंबर में प्रश्न पूछा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विवेचना करें, इसके शैक्षिक निहितार्थों को भी लिखे। ठीक है। और 11 नंबर में पूछा है कि शिक्षक विकास के 4 चरणों की व्याख्या सहित उदाहरण सहित व्याख्या करें। ठीक है। और 12 नंबर में प्रश्न पूछा है कि अधिगम शैलियाँ की अवधारणाएं समझाइए, शिक्षक विभिन्न अधिगम शैलियाँ को कक्षा में कैसे संबोधित कर सकते हैं, इस पर व्याख्या करें। और 13 नंबर में प्रश्न पूछा है कि शिक्षक विकास की गुणवत्ता बढ़ाने में सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो यही प्रश्न था दोस्तों, जो 2024-26 सेशन के सेमेस्टर 2 एग्जाम में पूछा गया था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।